नमस्कार दोस्तों, मैं अभय स्वागत करता हूं आपका ग्लोबेरिया में। कल हम लोग पढ़े थे घातांक और करनी। तो घातांक और करनी में हम लोग फॉर्मूला देखे थे, उसका क्या नियम होता है सो, और उस पर कुछ क्वेश्चन किए थे। तो आज बताएंगे टाइप 1। लेकिन टाइप 1 चलने से पहले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कल पे ही आधारित, ताकि एक तरह से रिवाइज भी हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे हम लिखे हुए हैं, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए लिखा हुआ 31 पर पावर 31 और गुना दिया हुआ 31 पर पावर 37। ठीक है, यानी 31 पे पावर है 31 इंटू 31 पे पावर 37। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए क्या करते हैं। कल हम बताए थे आपको घातांक में एक फॉर्मूला बताए थे कि अगर a पे पावर दिया रहेगा m इंटू ए पर पावर दिया रहेगा n, और ये n है, ए पे पावर दिया रहेगा n, तो बराबर क्या हो जाता है, बेस a हो जाता है, और पावर क्या होती है, आपस में जुड़ जाती है। तो सेम यही फॉर्मूला पे ये है। तो यहाँ पे क्या होगा, 31 पे पावर क्या हो जाएगा, 31 प्लस 37, यानी इसको क्या करेंगे, इसको ऐड कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 31 पे पावर क्या हो जाएगा, देखिए 7 और 1 क्या हुआ, 8 और 3 और 3 6, यानी 31 पर पावर 38, यानी 31 पे पावर कितना हो जाएगा, सॉरी 38 नहीं 68। तो ये क्या होगा, आंसर। ठीक है, समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन पे चलें या फिर बता देते हैं, एक बार फिर समझ लीजिए अगला क्वेश्चन पे जाने से पहले। ठीक है, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है 31 पर पावर 31 गुना 31 पर पावर 37। तो क्या होता है, हम फॉर्मूला बताए थे कल कि a पर पावर m होता है गुना a पर पावर n। अगर दिया रहे तो क्या होती है, बराबर में a पर पावर m प्लस n, यानी पावर क्या होती है, गुना मतलब जुड़ जाता है। जब गुना में रहता है तो पावर जुड़ जाती है। तो वही हम किए, 31 पर पावर 31 और पावर ये दोनों पावर था ना, 31 और 37, तो ये दोनों जुट गया, तो 31 पर पावर 68। ठीक है, आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन देखिए, ये 2 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं। अगर आपका क्वेश्चन दिया रहेगा 23 के पावर 2.8 गुना 23 के पावर 7.2 गुना 23 पर पावर 3.6 बराबर 23 पर पावर क्या होगा, यानी यहाँ पे वाट कर देते हैं। ठीक, इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, यहाँ दिया हुआ है 23 पे पावर 2.8 गुना 23 पे पावर 7.2 गुना 23 पे पावर 3.6 दिया रहेगा। तो सेम यही वही फॉर्मूला पे है जो हम बताए ना इससे पहले, a पर पावर m गुना a पे पावर n गुना a पे पावर p। तो क्या होती है, अगर बेस समान दिया रहे तो पावर क्या होती है, आपस में जुड़ जाती है। तो यहाँ पे भी क्या होगी, जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए 23 पे पावर क्या हो जाएगा, 2.8 यानी 2.8 प्लस 7.2 प्लस 3.6, इसको जोड़िए क्या हो जाएगा, 23 पे पावर, देखिए 6 और 2 8, 8 8 16, 16 का क्या होता है 6, हासिल बचा 1। ठीक है, हासिल बचा 1, और उसके बाद देखिए 3 और 4 7, 3 और 7 कितना हो 10, 10 और 2 12, और हासिल 1 था तो 12 और 1 13। देखिए हर में एक अंक के बाद पॉइंट है ना, तो यहाँ भी एक अंक के बाद पॉइंट दे दीजिए, यानी दशमलव दे दीजिए। यही आपका ये जो हुआ, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, 23 पे पावर 13.6। ठीक, समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, अब अगला क्वेश्चन देखें।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। ठीक है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो कैसे बनाएंगे। यहाँ दिया हुआ है 3/5 पे पावर 3 है गुना 3/5 पर पावर -6 है बराबर 3/5 पर पावर दिया है 2x - 1 ये दिया हुआ और आपसे पूछ रहा हो तो 3 पर पावर 2x + 1 का वैल्यू क्या होगा यानी वाट दिया हुआ है। ठीक, तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो सेम है पहला ही फॉर्मूला पे, अगर पावर समान बेस समान रहेगा यानी आधार तो पावर क्या होती है जुड़ जाएगा। तो वही कीजिए, क्या होगा 3 पर पावर 5 लिख दिए, यहाँ पे क्या दे पावर 3 और प्लस जुड़ता है ना क्या हो जाएगा 6। ये इसलिए लिखे कि देखिए फॉर्मूला तो हम बताए थे आपको a पर पावर m इंटू a पर पावर n रहेगा। तो पावर क्या होती है, पावर क्या होती है ये जुटता है। ठीक, तो इसका जुटता है इसलिए यहाँ पे प्लस का सिंबल है और क्वेश्चन में ऑलरेडी माइनस लिखा हुआ है तो इसलिए यहाँ पे हम माइनस लिखे हैं। तो एक स्टेप आगे देख लीजिए, यहाँ पे आगे क्या होगा 3 पे पावर 5 दिया हुआ है और देखिए यहाँ पे 3 दिया और पढ़े होंगे प्लस और माइनस क्या होता है माइनस होता है, क्या लिख सकते हैं -6। अब देखिए तो इसको क्या लिख सकते हैं 3/5 और इसको लिख सकते हैं पावर, देखिए 3 में से 6 नहीं जाएगा तो उल्टा घटा दीजिए, 6 में से 3 गया 3, लेकिन उल्टा घटाए तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। ठीक है, और ये जिस प्रकार जैसे दिया हुआ था सेम इधर कुछ नहीं करना है, आप पहले इसको लिख लीजिए, इसको सिर्फ बराबर है तो इधर लिख देते हैं। -1 है यहाँ पे, ये -1 है 2x - 1 है, साथ ही लिखना था। तो देखिए फिर से यहाँ तक समझ लीजिए फिर आगे बताते हैं। यहाँ आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 3/5 पर पावर 3 गुना 3/5 पर पावर -6 बराबर 3/5 पर पावर 2x - 1 अगर हो, यानी ये दिया हुआ है तो आपसे पूछ रहा है कि 3 पर पावर 2x + 1 का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए इतना को तो जानते हैं ना, इसको क्या लिख सकते हैं, ये जब बेस समान होता है तो पावर जुटेगा, तो वही हम कर दिया है 3/5 पावर 3 प्लस -6 कर दिया। तो यहाँ प्लस माइनस होता है इसलिए 3 - 6 लिख दिए यहाँ पे। फिर बेस हुआ है 3/5 तो 3 में से 6 घटेगा ना, इसलिए उल्टा घटाए हैं तो क्या हो जाएगा उल्टा घटाते हैं तो माइनस लग जाता है यानी -3 आ गया पावर में। और इधर ये सेम था तो कुछ नहीं कि इधर वाला बस उसी तरह उतार दिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी तो देखिए अगर बराबर के साथ हम एक क्वेश्चन लिखाए थे कि a पर पावर अगर दिया रहेगा m, ठीक है, और बराबर दिया रहेगा a पर पावर n अगर दिया रहता है तो क्या होता है, अगर आधार समान होता तो बेस आधार समान होता है यानी बेस समान होता है तो पावर भी क्या होती है समान होगा, यानी m बराबर n होता है ना। अगर ये हो तो ये दिया रहेगा तो बस वही चीज़ यहाँ पे कर देते हैं, ये दोनों समान है ना तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं -3 बराबर 2x - 1। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। देखिए इसको क्या करेंगे, यहाँ पे या वाला होता है और इसको या पढ़ते हैं। ठीक है, तो x वाला को एक साथ ले जाते हैं और अंक वाला को एक साथ चलते हैं। तो 2x ये दिया हुआ है ना तो यहाँ देख लीजिए इसको ऐसे ले आते हैं 3 और यहाँ देखिए माइनस में इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा बराबर इधर 2x दिया हुआ, ये 2x है। फिर आगे यहाँ देखिए इसको मिटा देते हैं, ये समझ गए होंगे। आगे यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे जैसे दिया हुआ है 3 -3 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा 2x। देखिए जब बराबर सामने हो ना तो कट जाता है, 2 एकम 2 2 एकम 2 यानी ये एक मरते कटा, यानी लिख सकते हैं ना, इसलिए x बराबर -1 क्योंकि यहाँ पे माइनस दिया हुआ है। अब हमको x का वैल्यू पता चल गया -1 और हमसे पूछ रहा था यही ना, यानी हमसे 3 पर पावर 2x + 1 का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ देखिए 3 दिया हुआ है ना, ये 3 और 2 x का वैल्यू हमको क्या आया है -1, तो इसको -1 से गुना कर देते हैं। ठीक, -1 और +1 देखिए यहाँ पे 3 2 2 को 1 से गुना करेंगे तो एक ही होगा, लेकिन प्लस माइनस तो माइनस होगा ना, तो यहाँ पे -2 हो गया और प्लस क्या हो गया 1 हो गया। तो फिर देखिए इसका क्या होगा 3, तो 1 में 2 में से 1 में से 2 नहीं जाएगा ना तो उल्टा घटा दें तो फिर यहाँ पे हो जाएगा -1। तो देखिए किसी भी पावर इन्वर्स रहता है तो बताए थे ना,
पलट जाती है, यानी 3/1 इसका आंसर। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन और इस पे देख लेते हैं, फिर चलेंगे टाइप 1 पे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। दिया हुआ है 10 पे पावर 36 और भागा 10 पे पावर 30। तो एक फार्मूला बताए थे a पर पावर n और भागा रहेगा a पर पावर n, तो बराबर क्या होता है a पे पावर n माइनस a पे पावर n माइनस m। तो देखिए सेम इसी प्रकार हो जाएगा, 10 पे पावर क्या होगा 36 और माइनस 30 हटा दीजिए, तो 10 पे पावर क्या हो जाएगा 6। यही आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो चलिए ये तो था कुछ बेसिक सा क्वेश्चन। अब चलते हैं घातांक और करनी का टाइप बाय टाइप। ठीक है, किस प्रकार क्वेश्चन घातांक और करनी में और भी आता है, ये भी क्वेश्चन आता है। ये जो भी क्वेश्चन बताए हैं वो किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही है। ठीक है, तो चलते हैं टाइप 1 पे। पहला टाइप में क्या होता है कि इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। ठीक, जैसे यहाँ पे लिखे हैं 2 पे पावर 250, 3 पे पावर 150, 5 पे पावर 100 तथा 4 पे पावर 200 दिया हुआ है। ये दिया रहेगा, इस टाइप ऐसा लिखा रहेगा क्वेश्चन, और आपसे पूछ देगा इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है, या ये भी पूछ सकता है सबसे छोटी कौन सी है, या इसको बोल देगा कि आप आरोही क्रम में समझाइए। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम, जिसको इंग्लिश में असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। और अवरोही क्रम भी पूछ देगा, तो अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो आइए देखिए, सबसे पहले इस टाइप का अगर क्वेश्चन दिया रहेगा ना, तो आप जो पावर रहती है इसको क्या, ये तो बेस हो गया और ये पावर हो गया, यानी ये आधार हो गया और ये घात हो गया। तो जो पावर रहती है यानी घात रहती है उस सब का HCF निकाल दीजिएगा। बस कुछ नहीं करना है, इस सब का HCF निकाल दीजिए। तो देखिए 250, 150, 100 और 200 का HCF क्या होता है, तो इसका HCF 50 होता है। इन सब का HCF क्या होगा, जैसे यहाँ देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं आपको। ठीक, 250, 150, 100 और 200, तो इसका HCF क्या होता है, इसका HCF 50 होता है। ठीक, आप देख लीजिएगा निकाल के 50 ही होगा। तो जो HCF आएगा ना, उस HCF से जो है पावर में भाग करते हैं। ध्यान से समझिए, एकदम आसान क्वेश्चन है। फर्स्ट टाइम आपको बताएंगे तो लगेगा भारी, लेकिन बस है नहीं, बहुत आसान है। देखिए जो HCF आएगा, जो पावर दिया रहेगा उसका सबसे पहले HCF निकाल लेंगे, और जो HCF है ना उस HCF से पावर में भाग देते हैं। तो 50 से अगर 150 में भाग देंगे तो क्या आएगा 5 आएगा ना, 50 5 मरते आएगा, फिर कॉमा इसमें देंगे तो क्या आएगा 3 पे पावर 50 दिया 150 होता है ना, तो 3 आ जाएगा। और इस पे देंगे क्या होगा 5 पे पावर 50 दूनी आता है, और इस पे देंगे तो क्या हो जाएगा 4 पे पावर 50 चौक 200 ना, हाँ 50 चौक 200 होता है। तो देखिए अब इसको, अब यहाँ पावर दिया हुआ है तो यहाँ निकाल सकते हैं ना, 2 के पढ़ा 5 वर्ग लिखा हुआ है तो कैसे पढ़ेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 32। इसका देखिए 3 पे पावर 3, यानी 3 को 3 बार गुना करना, 3 तिया 9, 9 तिया 27। ठीक है, फिर इसको देखिए 5 के पावर 2 दिया हुआ है, यानी 5 के पावर 5 बार नहीं, 5 के पावर 2 5 ही से गुना करना, तो बचे 25। और 4 के पावर 4 बार, यानी 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4 4 बार, तो 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 चौका क्या होगा देख लीजिए, 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 चौका 4 चौका 16, हाथ में 1 14 यानी 256 होगा 64 चौका, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 256। अब ये हमारा निकल गया। अब इसमें आपको जो पूछेगा, चाहे बड़ी संख्या पूछे, सबसे छोटी संख्या पूछे, या आरोही क्रम बोले या अवरोही क्रम बोले, अगर मानिए इसमें अगर पूछ रहा हो, ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा, बोल देगा कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो यहाँ देख लीजिए सबसे बड़ी क्या है, ये है ना, सबसे बड़ी यही है ना, तो यानी सबसे बड़ी क्या हो जाएगा, ये दिया हुआ है सबसे बड़ी, तो आपका ये लिख लीजिएगा बड़ी संख्या बराबर 4 पे पावर
200। ठीक है, अगर यही छोटी पूछता, मतलब सबसे बड़ी सबसे छोटी होगा, सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा। और देखिए सबसे छोटी किसका, इसका वैल्यू है ना, तो ये हो जाएगा 3 के पावर 150। उम्मीद है समझ गए होंगे। अगर यही इसी को आरोही क्रम अवरोही क्रम में, अगर आरोही क्रम पूछता है यानी बढ़ते क्रम, तो सबसे पहले छोटा क्या होता, ये है ना, यानी फर्स्ट नंबर पे ये आ जाता आरोही क्रम में, सेकंड नंबर पे क्या आता, सॉरी देखिए यहाँ पे हम सबसे छोटी संख्या गलत बता दिए हैं। यहाँ देखिए यहाँ तो 25 है ना इसका वैल्यू, तो सबसे छोटी संख्या ये हो जाएगा आपका, सबसे छोटी संख्या ये हो जाएगा। और इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है 5 पर पावर 100 दिया हुआ। ठीक है, तो इसको फिर से देख लीजिएगा, 5 पर पावर 100 होगा। और आरोही क्रम अवरोही क्रम बोले तो पहला नंबर पे देखिए, पहला अगर आरोही बोले तो सबसे पहले ये आएगा, 1 नंबर पे ये आ जाएगा, 2 नंबर पे ये आ जाएगा, 3 नंबर पे ये आ जाएगा, और 4 नंबर पे ये आ जाएगा। पहले ये लिख लीजिएगा, पूछेगा जैसा, और यही अवरोही बोलेगा तो इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए, यानी उल्टा कर दीजिए। ठीक है, उम्मीद है समझ गए होंगे। तो देखते हैं इसी का एक टाइप, मतलब इसी पे एक जैसा और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपका क्लियर हो जाए। ये पहला है, और उतार लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज करके या तो उतार लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन सेम टाइप है। ठीक है, उसी टाइप दिए हैं ताकि आपका जो प्रॉब्लम हुआ होगा पहला वाला में कहीं, तो वो भी आपका बन जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर देखिए इसको समझिए क्या बोला, सेम यही दिया हुआ है, 3 पर पावर 50, 4 पे पावर 40, 5 पे पावर 30 और 6 पे पावर 20 दिया हुआ है। तो सेम ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा और पूछेगा सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, सबसे छोटी संख्या क्या होगा, या इसको आरोही क्रम में लिखिए या अवरोही क्रम में लिखिए। ठीक, तो सबसे पहले हम बताए थे क्या करते हैं, इन सब का सबसे पहले क्या करेंगे, HCF निकाल लेंगे। तो देखिए 50, 40, 30 और 20, इस सब का HCF क्या होता है, 10 होता है। आप देख लीजिएगा इसका HCF 10 ही होता है। तो देखिए 10 से क्या करते हैं, जो HCF निकालते हैं ना, जो जितना HCF आता है, तो HCF को पावर में क्या करते हैं, भाग करते हैं। HCF को क्या करते हैं, पावर में भाग करते हैं। तो 10 के पावर क्या करते पड़िएगा, 50 आएगा, 5 मरते 10 बजे 50, तो ये क्या हो जाएगा, 3 पे पावर 5, 3 पर पावर 5। फिर देखिए ये 4 है, और 10 के पावर 4 मरते पढ़ेंगे तो 40 होगा, तो 4 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए 5 दिया हुआ है, 5 पे पावर 30 है, तो 10 के पावर 3 मरते पढ़ेंगे, और यहाँ दिया हुआ है 6 पे पावर क्या हो जाएगा, 10 के पावर 2 मरते पढ़ेंगे तो आ जाएगा। तो देखिए इसका पढ़िए, 3 पर पावर 5, यानी 3 को 5 बार लिखेंगे ना। देखिए इसको और तोड़ कर बता देते हैं, नहीं समझिएगा तो लंबा हो जाएगा, लेकिन देख लीजिए 3 के पावर 5 बार लिखा हुआ है, तो हम 5 बार लिख दिए, कॉमा 4 के पावर 4 बार दिया हुआ, तो यहाँ पे 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4 लिखे। फिर यहाँ देखिए 5 के पावर 3 बार दिया, यानी 5 3 बार दिया हुआ है, और 6 2 बार दिया हुआ है। ठीक है, ये जैवर दिया लिख दिए। अब इसको गुना कीजिए, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243 हो गया। फिर यह देखिए 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 चौका क्या होती है 256। फिर ये देखिए 5 गुने 5 गुने 5 यानी 25, 25 25 तिया 700 यानी 125, और ये क्या होगा 6 को 6 से गुना करेंगे तो 36। ये समझ गए, गुना में बस गुना कर दिए जितना बार लिखा हुआ था। तो अब देखिए, अब ये मेरा निकल गया। अब इसमें से जो क्वेश्चन पूछे, 4 टाइप का क्वेश्चन पूछता है इसमें, या तो सबसे बड़ी संख्या पूछेगा, या सबसे छोटी संख्या, या फिर बोलेगा इसको आरोही क्रम में सजाइए या अवरोही क्रम में सजाइए। तो अगर यहाँ पे बोलेगा कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो आप क्या लिखिएगा, सबसे बड़ी संख्या पूछेगा तो क्या हो जाएगा, देखिए सबसे जो बड़ा वैल्यू होगा ना,
तो यहाँ पे देखिए क्या है सबसे बड़ा, यहाँ 243, 256, 125, 36, तो सबसे बड़ा क्या है 256 है ना। तो आप 256 किसका वैल्यू आया, इसका ना। 5 पे पावर क्या लिखे हैं 256 आया, किसका वैल्यू, इसका। 4 पे पावर 40 का, तो 4 पे पावर 40 हो जाएगा सबसे बड़ी। और सबसे छोटी पूछे तो क्या लिखेंगे, अगर यही सबसे छोटी संख्या पूछे तो सबसे छोटा मान किसका आया, इसका आया ना, इसका आया 36 ना। तो ये किसका है, इसका। तो ये 6 पे पावर 20 हो जाएगा। ये समझ गए होंगे, सबसे बड़ी संख्या पूछे ये, सबसे छोटी ये। इसको आरोही क्रम में बोले, अगर आरोही क्रम में बोले तो क्या करेंगे इसको, देखिए यहाँ पे समझिए। अगर ये बोलेगा कि आरोही क्रम लिखने के लिए बोलेगा तो क्या करें, आरोही क्रम का पहले मतलब जान लीजिए। आरोही क्रम का मतलब होता है पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी बढ़ते क्रम, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। तो आरोही क्रम में लिखिए तो सबसे छोटा कौन सा है, यही है ना, इसका वैल्यू यानी 6 पे पावर क्या हो जाएगी 20। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा आरोही क्रम में, देख लीजिए। उसके बाद क्या हो जाएगा 125, 125 किसका है 5 पे पावर 30 का वैल्यू, 5 पे पावर 30 हो जाएगा। फिर उससे बड़ा क्या है 243, 243 3 पे पावर 50 का, तो 3 पे पावर 50 लिख देंगे। फिर लास्ट क्या बचा 256 किसका है 4 पे पावर 40 का, तो 4 पे पावर 40 लिख देंगे। ये हो गया आपका क्या चीज़, असेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम, या इसको बढ़ते क्रम भी बोलते हैं। अगर यही बोलेगा अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, तो इसको बस कुछ नहीं करना है। अवरोही क्रम में क्या होता है, जो सबसे बड़ा होता है वो पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। इसमें देख लीजिए ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ तो हम बनाए दिए, इसको उलट दीजिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 पे पावर 40, 3 पे पावर 50, 5 पे पावर 30 और 6 पे पावर 20। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ लिए होंगे। चलते हैं फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम टाइप देखते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि आप जितना मैथ क्या होता है रिवीजन का होता है, आप जितना रिवीजन कीजिएगा ना तो वो आपका अपना क्वेश्चन होता जाएगा। तो इसलिए इस पे और एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2 पर पावर 125, 3 पर पावर 100, 5 पे पावर 75 तथा 13 पे पावर 50। तो ये क्वेश्चन दिया रहेगा, फिर वही पूछता है। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आता है तो इस टाइप का पूछता है, या तो इनमें दिया रहेगा कि सबसे बड़ा कौन है या सबसे छोटा कौन है, या आरोही क्रम नहीं तो अवरोही क्रम। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले इसका क्या करते हैं, जो पावर रहती है, जो पावर दिया हुआ संख्या उसका क्या करेंगे HCF निकालेंगे। क्या HCF यानी महत्तम समावर्तक, हायर कॉमन फैक्टर इसी को बोलते हैं। तो HCF क्या हो जाएगा, देखिए 125, 175 और 50, इसका HCF 25 होता है। ठीक, आप देख लीजिएगा 25 ही आता है। तो 25 से इसको क्या करेंगे, जो HCF आता है ना पावर वाले में डिवाइड करते हैं, जो HCF से पावर वाला में डिवाइड करते हैं। तो 25 दिया हुआ 125 में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 पंचे 100 होता है ना, यानी 125। तो 5 बार, फिर देखिए यहाँ 3 दिया हुआ 25 चौक 100, 5 दिया हुआ है 25 तिया 75 और यहाँ पे दिया हुआ है 13 दिया हुआ है ना, तो 25 दूनी 50। ठीक है, देखिए तो इसको क्या लिखेंगे, फिर वही देखिए क्या 2 पे पावर 5 दिया तो 2 कई बार लिखे 5 बार। हम आपको लिख दिए हैं ऐसे, आप हाथ में भी सीधा गुना कर लेते, ऐसे भी गुना कर लेते, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, नहीं 2 दूनी 4 4 दूनी 8 2 दूनी 16 16 दूनी 32, ऐसा भी लिखते हैं। लेकिन हम समझाने के लिए आपको ऐसा तोड़ कर लिख रहे हैं। जैसे इसको 3 पे पावर 4 है तो 3 कितनी बार लिखा हुआ है 4 बार लिख दिए। फिर 5 कितनी बार लिखा हुआ है 3 बार, तो 5 3 बार लिख लीजिए। और 13 कितनी बार लिखा हुआ है, पावर 2 है तो 2 कर दीजिए। हम इतना नहीं करते, बस आपको समझाने के लिए इतना कर रहे हैं। 2 पे पावर 5 है तो हम तो ऐसा ही पढ़ देते, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 दूनी 32 डायरेक्ट लिख देते।
3 को 4 बार पढ़ देते, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, लेकिन आपको तोड़ कर बताया है ताकि आप समझिएगा। देखिए 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 दूनी 32 हो गया। फिर इसका देखिए 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। फिर इसका देखिए 25, 25, 25 पंचे 125 और 13 को 13 से गुना करेंगे तो क्या होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है। हो गया। अब इसमें से आप आ गया। अब जो पूछे आपका, बड़ा पूछे छोटा पूछे, घटते क्रम बढ़ते क्रम, निकल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चले। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये तो इससे पहले तो सीधा था, बट्टा में नहीं था, लेकिन यहाँ कर दिया है, बट्टा करके दे दिया। अब लिख दिया है 1 बट्टा 2 पर पावर 250, 1 बट्टा 3 पर पावर 150, 1 बट्टा 5 पर पावर 100 और 1 बट्टा 4 पे पावर 200 लिखा हुआ। तो ये तो उल्टा कर दिया। तभी सीधा पूछे तभी, उल्टा पूछे तभी, कुछ नहीं करना, वही चीज़ है सेम। बस ये ध्यान रखें, अगर उल्टा है तो सब उल्टा हो जाएगा। जो पहले बड़ा था वो अब छोटा हो जाएगा, और जो सबसे छोटा था वो अब सबसे बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये अपोजिट दिया हुआ यानी उलट दिया है। तो सेम वही करेंगे। देखिए सेम ये सब का क्या करेंगे, सबसे पहले जो पावर होती है उसका HCF लेंगे। तो पावर का HCF क्या हो जाएगा, देखिए 250 है, 150 है, 100 है और 200 है, तो इसका HCF क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। देखिए तो क्या करते हैं, सबसे पहले HCF को क्या करते हैं, जो HCF आता है पावर में डिवाइड करते हैं यानी भाग देते हैं। तो क्या हो जाए 50 पंचे आता है 125। फिर इसको करेंगे तो 3 पे पावर क्या 50 तिया आता है। फिर यहाँ पे 50 दूनी होता है और यहाँ पे 50 चौक होता है, यानी 4 मतलब पढ़ेंगे तब आता है। तो यहाँ देखिए सेम क्या हो जाएगा, 2 डायरेक्ट लिख दे, फिर वही 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, अभी जैसे लिखे हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 32 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 तिया 9, 9 तिया 27 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा 5 25 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 चौका 256। अब देखिए यहाँ पे तो अपोजिट हो गया ना। तो यहाँ पे अब अगर ये इसी में पूछ देगा, क्या पूछेगा, सबसे बड़ी संख्या बताइए। अगर लिख देगा कि सबसे बड़ी संख्या पूछ देगा आपसे कि सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, तो देखिए जो सबसे छोटा होगा ना बट्टा में वही सबसे बड़ा हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन तो अपोजिट कर दिया तो आंसर भी अपोजिट हो जाएगा। तो ये सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/25 आया है ना। तो इसका वैल्यू क्या यही दिया हुआ ना, तो 1/5 पे पावर 100। अगर यही पूछ देगा सबसे छोटी, अगर ये पूछ देगा आपसे कि सबसे छोटी संख्या क्या है, तो बस सबसे छोटा क्या हो जाएगा, जो सबसे बड़ा है वही सबसे छोटा हो जाएगा। सबसे बड़ा क्या है 1/256, ये किसका है 1/4 पे पावर 200 का, यही ना। और आरोही क्रम या अवरोही क्रम पूछे तो बस सबसे पहले ये आ जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे अगर इसको आरोही क्रम में बोले तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, घर जो छोटा होता है यही ना, तो ये सबसे छोटा है ना, तो ये आपका आ जाएगा 1 नंबर में आ जाएगा। पहले ये आएगा, उसके बाद आपका ये आ जाएगा 2 नंबर में, 3 नंबर में आपका ये हो जाएगा और चौथे नंबर पे ये चला जाएगा। ठीक है, उम्मीद है ये समझ गए होंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। दिया हुआ है 1/3 पर पावर 50, 1/4 पे पावर 40, 1/5 पे पावर 30, 1/6 पे पावर 20 दिया हुआ है। और इसमें पूछ देगा, ऐसा ही क्वेश्चन दिया रहेगा और पूछेगा कि सबसे बड़ी संख्या कौन सा है या सबसे छोटी संख्या कौन सा है, या इसको आरोही क्रम में लिखिए या फिर इसको अवरोही क्रम में लिखिए, दिया रहेगा। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, जो पावर दिया हुआ है ना, इसमें इस टाइप का क्वेश्चन में क्या करेंगे, जो भी पावर दिया रहेगा उसका सबसे पहले HCF निकाल दे। तो देखिए इसका HCF क्या आता है, 50, 40, 30 और 20 का HCF 10 होता है। आप निकालिएगा, इसका 10 ही होता है। तो देखिए क्या करते हैं, ये दिया हुआ HCF से क्या करते हैं, HCF से पावर में डिवाइड करते हैं यानी भाग करते हैं। 10 के पहाड़ा 5 मरते पढ़ेंगे 50 आएगा, तो 3 पे पावर 5, 10 का पहाड़ा 4 मरते पढ़ेंगे तो 40 आएगा, तो 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 10 के पहाड़ा 3 मरते पढ़ेंगे 30, फिर 10 के पहाड़ा 2 मरते पढ़ेंगे 20।
अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 3 को 5 बार लिखे, इससे अच्छा है कि पढ़ लीजिए, सीधा गुना करके डायरेक्ट लिख देते हैं। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 और 81 तिया 243। तो यहाँ पे 1 बाय क्या हो गया 243। फिर इसको क्या पढ़ेंगे, 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 चौका 256। इसको क्या पढ़ेंगे, 5 को 3 बार 25, 25, 25 तिया 125 और ये 6 को 2 बार 6 6 36 हो गया। आप देखिए यहाँ पे ये निकल गया। तो फिर ये ध्यान रखिएगा, जैसे ही बट्टा में आएगा ना, तो जो सबसे बड़ी संख्या होगा वो सबसे छोटी होता है और सबसे जो छोटी संख्या होगा वो सबसे बड़ी होगा। तो यहाँ देखिए, अगर ये पूछ लेगा इसमें बताइए कि सबसे बड़ी संख्या, तो क्या लिखिएगा, जो सबसे छोटा यही दिया हुआ है ना, तो ये आपका किसका वैल्यू है, ये किसका वैल्यू है, इसका ना 6 पे 1 बाय यानी 1/6 पे 20। ये सबसे क्या हो गया, बड़ी हो गया। और सबसे छोटी पूछता, अगर ये सबसे छोटी पूछता तो क्या हो जाएगा, जो सबसे बड़ी है, सबसे बड़ा कौन सा, ये 256 है ना, ये सबसे बड़ा यहाँ दिया हुआ है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये इसी का है ना, यानी 1/4 पर पावर 40। समझ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उम्मीद है। तो देखिए ये टाइप 1 था, तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, ये टाइप 1 था, बताएंगे टाइप 2 अगला वीडियो में। तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसको और आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसे ही आपको नए नए टाइप और एकदम शॉर्टकट विधि, मतलब जिसमें समय बहुत कम लगे, ठीक है, और आसान भाषा में ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। तो चलिए ठीक है, फिर कल आते हैं, मिलते हैं आपसे नए टाइप और नए क्वेश्चन के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वो भूलिएगा नहीं, और शेयर कीजिएगा। ठीक है, बाय।